देवगुरु बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की आज बात होने जा रही है, उस ग्रेविटी की बात होने जा रही है जो आपके एकादश भाव, आपके इच्छाओं की पूर्ति, आपके लाभ की पूर्ति भाव पर यहाँ पर गुरुदेव विराजित है। उस ग्रेविटी की बात हम करेंगे जो आपके कैरियर भाव के स्वामी गुरु हैं, कैरियर में क्या परिवर्तन लाएंगे और जहाँ जहाँ गुरु और आपके किस किस भाव को आपके प्रभावित करेंगे, इस पर चर्चा होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है। आपका मिथुन लग्न के अनुसार इसे देखेंगे यदि तो सटीकता बहुत अच्छी बैठेगी, अन्यथा आप इसे मिथुन राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। क्रम बाय क्रम प्रारंभ करते हैं। क्या है ये गुरुत्वाकर्षण, कब से कब तक इसका प्रभाव रहेगा, सारी बातें और क्या इसमें हमको प्रभाव मिलेगा, ध्यान से बने रहेंगे। आपने जो समय यहाँ पर आपने इस वीडियो में दिया है, मेरा वादा है आपसे कि आपके एक एक पल का हिसाब आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, मतलब आप ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। गुरु का गुरुत्वाकर्षण, ये ग्रेविटी है क्या? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स ओडी और रेमी मेंडो। इन दोनों ने एक रिसर्च किया, सभी ग्रहों पर एक गेंद का उछाल फेंका, और ये नेट में है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं इस बात की प्रमाणिकता के लिए। और वहाँ पर जाकर के इन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कम समय पर जो पहुँच रहे हैं, ये गुरु के पास मात्र 9 सेकंड में पहुँच रहे हैं। और वहीं पर पृथ्वी पर यदि देखा जाए तो 14.3 सेकंड पर वही गेंद पृथ्वी पर गिर रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी गुरु के पास है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि गुरुदेव यहाँ पर ग्रेविटी तो दे रहे हैं, हमारे जीवन में वो गुरुत्वाकर्षण देंगे। और दूसरा, हम लोग ज्योतिषी कारण को भी समझते हैं। पहले तो ज्योतिषी कारण के अनुसार बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो 14 जून का वो डेट होगा जिस दिन पर 3 बजे गुरुदेव 12 डिग्री पर होंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई ग्रह यदि 12 से 18 डिग्री पर है तो वो सबसे ज़्यादा युवावस्था कंसीडर किया जाएगा और इसकी फल देने की कैपेबिलिटी वो 100% की रहेगी। अब 100% की क्षमता गुरु के पास आ जाएगी 14 जून 3 बजे का वो समय होगा जब ये 12 डिग्री पर यहाँ पर हमने लिखा है ये प्रवेश कर जाएंगे। और 19 जुलाई का वो डेट होगा जिस दिन 11 बजे सुबह तक ये 18 डिग्री पर रहेंगे। मतलब आप ये मानिए, एक तो ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सिद्ध हुआ, दूसरा हमारे ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस टाइम पर गुरु हमें 100% का रिजल्ट देंगे क्योंकि वो पूर्ण रूप से युवा अवस्था में रहेंगे। अब पहुंचते हैं हम यहाँ पर इस चार्ट पर, आपके जीवन पर क्या ये प्रभाव डालेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट के लिए भी मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो लगन को देखते हैं। तो लगन के अधिपति तो आपके बुध हो गए, ठीक आपके एकादश भाव, ठीक आपके 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपको ये नजर आ रहे हैं, ये हमारे देवगुरु बृहस्पति हो गए। अब गुरुदेव यहाँ पर बैठे तो ग्रेविटी कहाँ आ गई, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कहाँ आ गया, आपके इनकम भाव पर आ गया। भाई इनकम भाव आपके इच्छाओं की पूर्ति, तो इनकम के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, गेंस के दृष्टिकोण से ये भाव आपका जागृत हो गया। 100% का रिजल्ट यहाँ पर गुरुदेव दे रहे हैं। इसलिए 100% का जब रिजल्ट यहाँ पर देंगे तो आपके एकादश भाव को कैसे अच्छा नहीं बनाएंगे। तो जो भी इच्छाएं मन में है उसको आप ठान लीजिए और उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए कि पीछे आपके गुरुदेव खड़े हैं, ऐसा आप धारणा कीजिए। और गुरुदेव का साथ सभी सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह होने के कारण आपके इनकम भाव को भी सबसे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। अब समझिएगा, ये तो स्थान हो गया। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, एक होती है तीसरी, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5, 7, 9 इनकी 3 दृष्टियां हो गई। जहां पर बैठेंगे उस हमको इनकम कहां से आएगा, इनकम कहां से आएगा तो आप सीधा समझिए, क्योंकि इनकम भाव पर बैठे हैं, जहां पर गुरु की दृष्टि है उस भाव को वो खींचेंगे। ग्रेविटी का मतलब समझिए गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरु कहां, जहां पर दृष्टि है तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब गुरु की दृष्टि सीधे सीधे हमारे तीसरे घर पर पड़ रही है। तो तीसरे भाव का रिजल्ट आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस समय 100% का रिजल्ट भी दे रहे हैं। तीसरा भाव का है आपके कंपटीशन में सफलता का। यदि आप कंपटीशन आपके लाइफ में ज़्यादा है, या आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आपने कार्य क्षेत्र में, तो जितने ही प्रकार का आपके कंपटीशन है हम लोग 3rd हाउस से देखते हैं। तो 3rd हाउस के ग्रेविटी के कारण इस भाव से संबंधित आपको एडवांटेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, विचार आपको स्वयं करना है। जो प्रमाण है, जो शास्त्र सम्मत है, जो भौतिकी विज्ञान के सम्मत है, वो हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं मात्र। अब जब यहाँ से गुरुदेव तीसरे भाव को खींचेंगे, लाभ भाव, तो लाभ प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, इनकम प्राप्ति के लिए हमें साहस रखना होगा। अपने हिम्मत को बढ़ाइए, अपने कैपेसिटी को बढ़ाइए। हिम्मत भाव है, यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, वहाँ सफलता का योग, यही वो स्थान है जो आपके भाई बहनों का स्थान है। भाई बहनों से भी यहाँ लाभ की स्थिति, क्योंकि लाभ भाव से वो खींच रहे हैं।
अब यही वो भाव है जो आपके संचार माध्यम है, फोन, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, टीवी, ये सब जितने भी इंटरनेट, ये सब हमारे थर्ड हाउस ही है। इन सब के माध्यम से हमें लाभ होगा। आपको समझना है, ग्रहों की कोई भाषा नहीं होती, उनकी मुख भाषा को समझकर, उनके मुख भाषाओं को जानकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। गुरुदेव यहाँ पर इस प्रकार से आपके साहस और पराक्रम के द्वारा आपको लाभ देंगे, पहला आप ये समझिए। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं तो 1 2 7वीं दृष्टि है, अगली दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7, गुरुदेव की अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव, हमने एक बात कहा था पूर्व में, अभी पुनः फिर से उस बात को कहते हैं कि गुरु, जहां गुरु की दृष्टि होती है वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो पवित्रता कहाँ आ गई? पवित्रता आ गई है हमारे पंचम भाव पर। पंचम भाव काहे का? आप यकीन मानिए, ये सर्वप्रथम स्थान हो गया आपके संतान का। तो संतान भाव पर गुरु की दृष्टि, यदि किसी प्रकार से संतान संबंधी आपको चिंता है, उन चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव यहाँ पर उस भाव पर गंगा जल का प्रभाव दे रहे हैं। मतलब ये भाव पवित्र हो गया। संतान नहीं हो रहे हैं, प्रयास कीजिए, डॉक्टर की चिकित्सा लीजिए, भगवान की कृपा लीजिए, किसी भी प्रकार से ये वो डेट होगा 14 जून से लेकर 19 जुलाई के मध्य, जो संतान संबंधी चिंता दूर कर सकता है। बच्चों के कैरियर के लिए परेशान है, उनके एजुकेशन के लिए परेशान है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए गंगा जल इस भाव पर छिटकाया जा रहा है। अब यदि यही वो स्थान है जो हमारे एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, तो शिक्षा भाव पर यदि गुरु की दृष्टि आ गई तो आप यदि विद्यार्थी हैं तो अनुकूल है, और यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप कोई प्रोफेशन का कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उन सारी परिस्थितियों में आप स्किल्स सीखेंगे, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं। पंचम को देखेंगे, आप स्वयं देखेंगे मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, अब तक जो मैंने प्राप्त नहीं कर पाया वो ज्ञान मेरे अंदर आ रहा है। ये पंचम भाव का एडवांटेज है जो आपको मिलेगा। पंचम भाव आपके शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी इत्यादि है। हम नहीं कहते कि आप कोई सट्टा लॉटरी इत्यादि खेलें, परंतु पंचम भाव पर यदि गुरु की दृष्टि है और यदि आप पहले से कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं, गुरु की दृष्टि है, अनुकूलता है, गंगा जल का प्रभाव वहां पर पड़ रहा है। परंतु बार बार यही कहेंगे, जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने का योग आए, पहले अपने जन्म पत्रिका को एक बार विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करा लें, और उसके पश्चात ही आप यहाँ पर पैसा लगाएं, तो वो सर्वाधिक उपयुक्त आपके जीवन पर होगा। अब यही वो स्थान हो गया जो आपके प्रारब्धों का प्रतिफल है, जो आपने प्राप्त नहीं कर पाए। होता यह है, देखिए विमसोंत्री महादशा का एक बात आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। विमसोंत्री महादशा में 120 वर्ष की आयु होती है एक व्यक्ति की। उसमें मान लीजिए किसी का जन्म गुरु की महादशा पे किसी का जन्म हुआ, गुरु की दशा होती है 16 वर्ष की। अब उस दरमियान किसी की मृत्यु मान लीजिए 13 वर्ष में हो गई, तो बाकी के 3 वर्ष वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए पूर्व जन्म में आपके कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल पाया था, जो शुभ फल आपने किए थे, उन फल को देने के लिए गुरुदेव ने इस भाव को जागृत कर दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए। अब यकीन मानिए इस 9वें दृष्टि को आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तो हो गया पंचम, फिर सप्तम, 7 8 9। अब गुरु की 9वीं दृष्टि आ गई है आपके सप्तम भाव पर। भाई सप्तम भाव का है का, सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, आपका करियर है। दसम भाव से, दसम भाव होने के कारण आपका करियर है, सप्तम भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है। मैं क्या कार्य करूं, इसका निर्धारण हम दसम भाव और सप्तम भाव से ही करते हैं। तो यहाँ पर गुरु का एक गंगा जल का प्रभाव आना सबसे बढ़िया यही हो गया कि आपके कैरियर में एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि कैरियर में, हमारे कर्म क्षेत्र में किसी या फिर व्यापार में किसी भी कारण से अवरोध की स्थिति बनी हुई थी, या किसी कारण से हम जो ज़्यादा कार्य नहीं कर पा रहे थे, उन सब कार्यों का एक नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाएगा। कारण सिर्फ इतना है कि गुरुदेव इस समय 100% का बल दे रहे हैं, और मेरे जीवन में जो कि ये मेरे दशमेश हैं, मेरे कर्म के मालिक हैं, तो मेरे कर्मों का हिसाब गुरुदेव कैसे नहीं करेंगे। इस दृष्टिकोण से यह अनुकूल होगा। अब यही वो भाव है जो आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है। तो इस भाव पर गुरुदेव दृष्टि दे रहे हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह की संभावना सर्वाधिक बनेगी। ये पूरे साल भर रहेंगे गुरुदेव, तो साल भर में विवाह की संभावना, मनोनुकूल वर की प्राप्ति होने की संभावना सर्वाधिक होगी। क्योंकि 11वां भाव से 9वां भाव को, सप्तम भाव को देखेंगे तो 11वां भाव का है इच्छानुकूल, और सप्तम भाव पति या पत्नी, तो उस भाव
भाव को वो जागृत करेंगे, मतलब जो हमारे मन में है, मन जाहि राचो मिलहि सोबरा सहज सुंदर सामरो। तो ये स्थिति यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार से तनाव है, कलह है या आपसी द्वेष बने हुए हैं, उन सब पर गुरु के गंगा जल का प्रभाव है, गुरु के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, और इस भाव को भी आपके जागृत करेंगे। उस भाव को कैसे आकर्षण करके बिना यहाँ पर गुरुदेव छोड़ देंगे। अब समझते हैं ये 3 भाव, तो 3 दृष्टियां तो हो गई। अब समझते हैं गुरुदेव आपके जीवन में किस भाव के मालिक हैं। आपको बता दें, गुरु के पास 2 राशियां हैं, एक तो 9 नंबर, अब एक होते हैं आपके 12 नंबर। इन 2 भाव के स्वामी होते हैं। तो 9 नंबर कहाँ है ये देख लीजिए। तो 9 नंबर कहाँ है आपका, ये भाव हो गया, और 12 नंबर आपका ये भाव हो गया। तो इन दोनों भावों के स्वामी आपके गुरुदेव हैं। एक तो आपके सप्तमेश होकर के आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित, आपके मित्रों का सहयोग इस टाइम पर, क्योंकि लाभ भाव पर गए हैं ना भाई। सीधा बहुत सरलता से आपको समझा रहे हैं, सीधा आपको कंपेयर करना है, ये मेरे मित्र हैं और ये मेरा लाभ है। तो गुरु का गुरुत्वाकर्षण किस भाव पर रहेगा, सप्तम भाव को खींचेंगे आपके एकादश भाव पर। सप्तम भाव का हैगा, सप्तम भाव आपके मित्रों का, वहां से लाभ, मित्रों का सहयोग लीजिए। माना गया है, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, माना गया है कि धीरज धर्म, हाँ याद आया, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परख यहीं चारी। जब कैसी भी विपत्ति आ जाए तो धीरज, सबसे पहले तो धैर्य रखें, धर्म में रहें, कोई भी धर्म से विरुद्ध कार्य का आपको करना ही नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, कोई मित्र है, कोई सच्चा साथी है, उसका सहयोग लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, वो आपको तार सकता है। और फिर अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है नारी। नारी आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बुआ हो, कोई भी नारी। तो उन नारियों के पास वो सामर्थ्यता आ गई जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। इस कारण से आपको उन सबसे लाभ मिलने की संभावना। अब ये आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, माफ कीजिए, आपके 10वें भाव के स्वामी, जहां पर 12 लिखा हुआ है। 10वां भाव आपके कर्म का, आपके करियर का, मैं जो काम करता हूं वो 10वां भाव है। आपको ये मानना है 10वां भाव इतना जागृत हो गया, इतना अच्छा हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये मानिए कि गुरु जिस भाव के मालिक होते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं उस भाव को और बड़ा बनाते हैं। एक ज्योतिष का सिद्धांत ये भी है कि गुरु जहां बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। होने दीजिए, यहाँ लाभ भाव पर बैठे हैं, हमारे जीवन में 100 रुपये आने दीजिए, भले हमारा 10-20 रुपये खर्चा हो जाए तो हो जाए, करोड़ों आ जाए और कुछ लाखों खर्चा हो जाए तो कोई मायने नहीं रखता। तो इस प्रकार से गुरुदेव यहाँ पर आकर के एक अच्छा खासा एक सुयोग निर्माण करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। बस आपको यही जानना है। अब ध्यान से समझिएगा, उस उपाय की बात करते हैं जो इन गुरु के द्वारा हमें हमारे जीवन में ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। सर्वप्रथम उपाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अच्छे खासे गुरु हैं। फिर भी माना जाता है कि गुरु की कृपा बगैर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। उसी प्रकार से हमारे गुरु हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे गुरुदेव, और इनकी यदि शरणागति हो जाए, इनके अगर शरण में चले जाए तो अब ऑटोमेटिक तीनों देवताओं हमारे जीवन में सहायता करने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। सर्वप्रथम उपाय यही होगा कि अपने जीवन में एक गुरु बनाइए, बिन गुरु ज्ञान न होए। एक गुरु का निर्धारण कीजिए, जो आपको लगते हैं, जिन पर आपकी आस्था है, जिन पर आपकी श्रद्धा है, उन्हीं को गुरु बनाइएगा। अन्यथा आजकल फ़ोन में और ऑनलाइन बहुत गुरु बनाने वाले हैं और बहुत गुरु बनने वाले भी हैं। तो इसलिए गुरु जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, यदि टीवी में भी आप देख रहे हैं, उन गुरु को भी बनाना चाहें तो श्रद्धा यदि है आप उन्हें भी बना सकते हैं, और उनके द्वारा दिए हुए गुरु मंत्रों का जाप आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। अब यदि आपके गुरु आप नहीं हैं तो उस कंडीशन पे आप क्या करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम गुम गुरुवे नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या फिर देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव के अनेक मंत्र हैं, आपको नेट में भी मिल जाएंगे। किसी अच्छे गुरु से सहारा लेकर के आप उस मंत्रों का परीक्षण करा लें और उसे जाप चालू कर दें। गुरु आपके जीवन में लाभ के लिए आए हैं, बस यही समझिए। और विशेष तौर पर इस दरमियान कोई एक अच्छा लाभ का अवसर दिलाएंगे, वैसे तो पूरे साल भर रहने वाले हैं। अब दूसरा उपाय है मंदिरों पर जाना। हम कहते हैं कि सभी ग्रहों का एक एक स्थान होता है।
सभी ग्रहों का एक एक स्थान होता है, उसी प्रकार से यदि गुरुदेव की बात की जाए, इनका स्थान माना गया है मंदिर में, देवालयों में, गुरुद्वारे में गुरु का स्थान माना गया है। इसलिए उन स्थानों पर जाइए, वहां पर जाकर के गुरु की वंदना कीजिए, वहां पर जाकर के मत्था टेकिए। मंदिर में माथा टेकने मात्र से आपके गुरु जागृत हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का स्थान मंदिर ही माना गया है। किसी ब्राह्मण, साधु, संत, इन सब का आशीर्वाद लीजिए, इन सब में गुरु का आधिपत्य माना गया है। ये सब कारक होते हैं गुरु के, तो इसलिए इनसे आशीर्वाद लीजिए। मंदिर जाने का नियमित प्रयास बनाइए। सनातनी है, हिंदू है, हमें तो प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, परंतु आज हम बाकी सभी कार्यों के लिए हमारे पास समय है, एक मंदिर जाने के लिए समय नहीं है। तो उस मंदिर जाने का नियम बना लीजिए। कम से कम इस 1 महीने तो बिल्कुल आपसे निवेदन है, आप जाना प्रारंभ कीजिए। भगवान चाहेंगे आपका समय अच्छा हो जाएगा, तो निरंतर ही मंदिर जाकर के एक माथा टेक लेंगे। बाहर नहीं, जो नहीं जा सकता, घर में जो मंदिर है उसी में प्रतिदिन माथा टेकिए, वहां पर भगवान का ध्यान कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सबने इसे भली भांति से समझा होगा, जाना होगा। यदि आपने इसे भली भांति से समझा है, मेरे समझाने का प्रयास आपको यदि सार्थक लगता हो, यदि आपको लगता है कि मैंने जो मेहनत किया है वो अच्छा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका लाइक और कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं भविष्य में और अच्छे कार्य करने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गुरुदेव।